हेलो स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। नेक्स्ट टाइम हमने पॉली अपने नाइलॉन तक पढ़ा था, राइट। अभी हम पढ़ने वाले पॉलिस्टर, राइट। पॉलिस्टर इज वन टाइप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल। चैप्टर हमारा थर्ड है, राइट। पॉलिस्टर मतलब सिंथेटिक मटेरियल। अब देखिए, पॉलिस्टर जो होता है उसको आप वुल के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, तो उसको पॉली वुल बोलेंगे। अगर कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो पॉली कॉटन बोलेंगे, राइट। तो हम पॉलिस्टर के अभी थोड़े लिखते हैं यहाँ पे कि देखिए, अगर हमारे पास पॉलिस्टर होगा और हमारे पास कॉटन होता है, तो पहले कॉटन के बारे में लिखते हैं कि सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग। सॉफ्ट होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। इजी टू डाई, इजी टू डाई, डाई का मतलब कलर करना। और ब्रीथेबल, मतलब वो स्किन के लिए अच्छा होता है, ब्रीथेबल होता है। और यहाँ पे देखते हैं पॉलिस्टर में, तो पहले तो ड्यूरेबल होता है, मतलब लॉन्ग लाइफ तक चलने वाला, राइट। और लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। ड्राइज क्विकली, मतलब जल्दी सूखने वाला। लेस रिंकल्स, जो उसमें सिलवटें पड़ती है वो कम पड़ती है। और लेस फेडिंग, फेडिंग क्या होती है उसकी, लेस होती है, समझ लीजिए। अब देखिए, ये सब इसकी क्वालिटी है पॉलिस्टर की, ये सारी, और ये सारी है कॉटन की। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, पॉलिस्टर और कॉटन को, तो हमें मिलेगा पॉली कॉटन। क्या मिलेगा, पॉली कॉटन मिलेगा। और जो पॉली कॉटन हमको मिलेगा उसके अंदर, पॉली कॉटन के अंदर क्या होगा, तो इनसी इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इसको भी मिक्स किया है हमने और इसको भी मिक्स किया है, तो पॉली कॉटन बना। तो इसके अंदर नो श्रिंकेज, नो श्रिंकेज। फिर अफोर्डेबल। अब देखिए, कॉटन को आप अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। ये बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है। लेकिन अगर आप पॉली कॉटन बनाते हो तो वो आप अफोर्ड कर सकते हो, राइट। कीप्स शेप एंड कलर, उसमें आप कलर बना सकते हो या कलर कर सकते हो, या फिर शेप डिज़ाइन कर सकते हो उस पर। वो ब्रीदेबल भी होता है, क्या ब्रीदेबल भी होता है, सॉफ्ट भी होता है वो, और फैट भी नहीं होता, मतलब लेस फैडिंग। तो पॉलिस्टर जो होता है वो ऐसा क्लोथ्स है कि जिससे आप दूसरे के साथ मिक्स करते हो। जैसे कि पॉलिस्टर के साथ कॉटन मिक्स करते हो तो आपको पॉली कॉटन मिलता है, अगर वुल के साथ मिक्स करते हो तो पॉली वुल मिलता है, राइट। और पॉलिस्टर के जो भी यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स, और कॉटन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे मिक्स हो जाती है। वो क्या हो जाती है, यहाँ पे मिक्स हो जाती है। ये सारी क्वालिटी इसमें आ जाएगी, ये सारी क्वालिटी इसमें आ जाएगी, और हमें एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा पॉली कॉटन। क्लियर। तो ये हो गया आपका पॉली कॉटन। अब देखिए, और ये जो है उसको हम इजीली आयरन कर सकते हैं और इजीली वॉश भी कर सकते हैं, और वो ड्राई भी फटाफट हो जाता है। और पॉलिस्टर फाइबर जो है उसमें रिंकल्स जो होते हैं वो कम आते हैं। तो इससे आप उसकी डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो, राइट। लॉन्ग टर्म तक चलता है। और जो उसके नाम दिया है, राइट, पॉलिस्टर, राइट। तो पॉलिस्टर जो होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे हमने, पॉलिस्टर जो है दो वर्ड से बना हुआ है। कौन कौन से, एक तो पोली और दूसरा है स्टर, राइट। दो वर्डों से बना हुआ है। और पॉली का मतलब होता है मैनी,
पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, राइट। पॉली का मतलब होता है मैनी, ईस्टर का मतलब होता है केमिकल। तो बहुत सारे केमिकल से बना हुआ जो आपका फैब्रिक है, फाइबर है, उसको क्या बोलते हैं हम? पॉलिस्टर। और ये ईस्टर जो केमिकल होता है, ये वाला केमिकल, वो क्या करता है? गिव fruits their smell. फ्रूट्स जो होते हैं उसको स्मेल कौन देता है? ये केमिकल, ईस्टर केमिकल जो होता है वो, उससे सारे फ्रूट्स में स्मेल आती है। ये भी आपको याद रखना है, गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, राइट। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉलिस्टर फाइबर के नाम लिखने हैं, नाम बता रहा हूँ मैं, राइट। तो ऐसे देखिए, हमने जैसे मिक्स किया था कॉटन में तो पॉली कॉटन बना था, तो ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो पहला हम लिखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सम पॉलिस्टर फाइबर, राइट। सब पॉलिस्टर फाइबर के हम यहाँ पे नाम आपको बता रहा हूँ मैं। पहला है टेरिलिन। फर्स्ट वन क्या है? टेरिलिन, राइट। अब इसमें और ये जो होता है, ये टेरिलिन सिंपल जैसे दूसरे क्लोथ्स होते हैं, दूसरे फाइबर्स होते हैं, उसी तरह होते हैं, और उसको इसको हम वूवन भी कर सकते हैं, राइट। वेरी फाइन फाइबर, एंड दूसरा वूवन लाइक अदर यान। वूवन लाइक अदर यान, जैसे दूसरे नॉर्मल जो यान होते हैं उनके जैसे ही आप मूविंग कर सकते हो इसके साथ, राइट। और दूसरा है पॉलीथिलीन। पॉली एथिलीन, जो पॉलीएथिलीन होती है, राइट, पॉलीएथिलीन टेरेप्थिलेट, जिसको हम बोलते हैं PET। ये नाम भी बुक में होगा, देख लीजिएगा, नहीं होगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा। पॉलीइथिलीन टेरेप्थिलेट, राइट। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो आपने देखा होगा कि वायर्स, फिल्म्स, बोटल्स, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट is used to make wires, राइट, फिल्म्स। अब ये मूवी की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, जो ग्लास में लगते हैं ना फिल्म्स, वो बोटल्स, यूटेंसिल्स एटसेट्रा, ये सारे प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज़ होता है, पॉलीथिलीन टेरेप्थेलेट का, राइट। और ये ब्लेंडेड फाइबर, इसको क्या बोलते हैं? ब्लेंडेड फाइबर। ये टेरेप्थिलिन जो है, ये हमारा पॉलिस्टर, ये इससे क्या होता है कि ब्लेंडेड फाइबर्स बनते हैं। तो व्हाट इज ब्लेंडेड फाइबर, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि ये जो हमने बनाया ना, ये आगे वाला, ये पॉली कॉटन, जो ये पॉली कॉटन है, ये क्या है? तो इट्स अ ब्लेंडेड फाइबर। इस क्या बोलते हैं हम? ब्लेंडेड फाइबर। इसको हम ब्लेंडेड फाइबर भी बोल सकते हैं। रीज़न क्या है इसका, ये नीचे बताता हूँ कि व्हाट इज ब्लेंडेड फाइबर। व्हाट इज ब्लेंडेड फाइबर? तो अगर ऐसा पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं, ब्लेंडेड फाइबर आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, फॉर्म बाय मिक्सिंग, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग कौन कौन से? नेचुरल
एंड सिंथेटिक फाइबर, राइट। तो पॉलिस्टर जो है हमारा ईस्टर और पॉलीथीन से बना हुआ है, पॉली, राइट, दूसरे केमिकल्स के साथ। कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, पॉलिस्टर प्लस वुल, पॉलीवुल, पॉलिस्टर, राइट। तो पॉली कॉटन के बारे में यहाँ पे वापस हमने बात की थी, तो वही लिख देते हैं, पॉलीकॉट। और दूसरा जो हमारे टेरिलिन की बात की थी यहाँ पे, वो टेरिलिन, टेरिकॉट जो होता है, टेरिकॉट बोलते हैं, जो बनता है टेरिकॉट में से टेरिलिन और कॉटन से, और किससे, कॉटन से बनता है। तो ये थे उस, इन सबको क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड फाइबर। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर का मिक्सिंग होता है, जैसे कि पॉलिस्टर एंड वुल, पॉलीवुल, पॉलिस्टर एंड कॉटन, पॉलीकॉट, टेरिलिन एंड कॉटन, टेरिकॉट, राइट। तो ये सारे जो है वो ब्लेंडेड फाइबर के नाम है। तो आपको याद रखना है ये ब्लेंडेड फाइबर क्या होता है, राइट, और कौन कौन से ब्लेंडेड फाइबर के एग्जाम्पल है, राइट। अभी यूजेस ऑफ पॉलिस्टर, राइट। अब यूज ऑफ पॉलिस्टर, तो पहले तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं और वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। तो उसके यूज मेनली क्या है, मेक अ variety of textiles, right, sarees, curtain, dress materials। और ब्लेंडेड जो फाइबर्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, दूसरे बन सकते हैं, राइट। फिर होते हैं मैक फिल्म्स, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स, जो पहले के टाइम पे आती है वो रिकॉर्डिंग टेप्स, राइट, माइलर भी बोलते हैं उसको। सेल्स ऑफ सेल बोट, सेल बोट्स होते हैं, उसके सेल बनते हैं। और फायर फाइटिंग पर्पस के लिए जो वाटर होसेस बनते हैं, राइट, वाटर हॉसेस फॉर फायर फाइटिंग पर्पस, राइट। फायर फाइटिंग पर्पस के लिए उसके जो वाटर हॉसेस भी होते हैं वो भी किससे बनते हैं, जो उसके बड़े बड़े जो पाइप होते हैं, राइट। अब उसके बाद आता है एक्रिलिक। क्या आता है, एक्रिलिक, नया है एक्रिलिक। एक्रिलिक जो है उसमें क्या करना है आपको, तो एक्रिलिक क्या होता है, पहले तो वो पता करना होता है आपको कि एक्रिलिक क्या होता है। स्ट्रॉन्ग, कैसा फाइबर होगा वो, स्ट्रॉन्ग होगा, लाइट वेट होने वाला है, राइट, एंड वार्म होता है। कैसा होता है, मेन वार्म होता है। तो मतलब वार्म को हमारे लिए वूल होता है, राइट। और ये सिंथेटिक फाइबर है, ये तो पता ही होना चाहिए, सिंथेटिक फाइबर है। और दूसरा रिसेंबल द वूल, रिसेंबल्स द वुल, वुल को क्या कर दिया इसने, रिसेंबल कर दिया है, राइट। और दूसरा अवेलेबल इन
numbers of colors, right, and more durable and affordable than natural wool, right? वुल जो होता है उससे क्या होता है, ये सस्ता होता है और अफोर्डेबल होता है और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ये चलता ही रहता है, राइट? और देखिए एक्रेलिक फाइबर होता है, फैब्रिक होता है, प्लास्टिक होता है और पेंट होता है, आर ऑल मेड फ्रॉम अ एक्रिलिक एसिड। एक्रिलिक एसिड से बनता है ये सब। और वर्ड जो होता है एक्रिलिक मीन्स होता है कंटेन एक्रिल और एक्रोलिन। एक्रोलिन इज अ शार्प एंड बिटर लिक्विड इन ऑनियंस एंड इट्स रूट्स, राइट? मतलब कि ये जो एक्रिलिक फाइबर है, राइट, वो आपको मिल सकते हैं। किससे बनते हैं वो? एक्रिलिक एसिड से, राइट, एसिड से बनते हैं। और बहुत कुछ बनता है, एक्रिलिक फाइबर भी बनते हैं, दूसरे फैब्रिक भी बनते हैं, राइट? और ये जो एक्रिलिक होता है, एक्रिलिक वर्ड, इसके मीनिंग क्या होते हैं? तो कंटेन मीन्स कंटेन, SCR वाला एक्रिल और एक्रोलिन, एक्रिल और एक्रोलिन। और इसका मतलब क्या होता है और ये कहाँ से मिलता है? तो ये शार्प एंड बिटर लिक्विड इन ऑनियंस एंड इट्स रूट्स, राइट? आया समझ में? ये कहाँ पे मिलता है? एक्रिल जो है, एक्रोलिन जो आप बोलते हो, राइट? और दूसरी बात कि जो वुलन क्लोथ्स होता है उसमें आपको नेप्थेलिन बॉल जो होते हैं वो डालने पड़ते हैं प्रोटेक्ट इंसेक्ट के अटैक से। नहीं, एक्रिल जो होता है सिंथेटिक वॉल होता है, राइट? तो वो जो मोथ्स और इंसेक्ट होते हैं उससे रेजिस्ट करता है वो, राइट? तो ऐसा हम लिख सकते हैं राइट, स्टोरेज ऑफ acrylic is easy than wool। एक्रिलिक का स्टोरेज वुल से ज़्यादा इजी रहता है। रीज़न, वुलन क्लोथ्स नीड्स naphthalene balls to protect from insects, राइट? वुलन जो होते हैं क्लोथ्स उसको नेप्थेलिन बॉल्स, एक टाइप की ये मेडिसिन सी आती है गंदी स्मेल वाली, तो वो क्या करती है? इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करती है वुलन को। लेकिन एक्रिलिक होता है वो क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। एक्रिलिक डायरेक्ट ही सिंथेटिक फाइबर है, तो वो क्या करता है? रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ मोथ एंड इंसेक्ट, राइट? तो एक्रिलिक इज सिंथेटिक वुल, सिंथेटिक
wool and resistance to the action of moths and insects, राइट। मोथ्स और इंसेक्ट होते हैं, उनके अटैक से वो सिक्योर करता है, रेजिस्ट करता है, राइट। क्या करता है? रेजिस्ट करता है। क्लियर। और यूजेस कहाँ कहाँ है? एक्रेलिक के यूजेस, राइट, लाइक वुल, वुलन हैट्स, वुलन जैसी हैट बनाने के लिए भी काम आते हैं, स्कार्फ्स भी बना सकते हैं, स्कार्फ्स, ग्लव्स, राइट, एटसेट्रा। फॉर यूजिंग टॉयज, राइट, टॉयज बनाने के लिए, एंड फॉर एसेसरीज, फॉर एसेसरीज भी बनती है इससे। तो ये थे हमारे दोनों, एक्रेलिक और पॉलिस्टर। ओके, तो अच्छे से याद रख लीजिएगा। और ये देखो वुलन है, तो वुलन से जो भी चीज़ें बनती है वो एक्रेलिक से भी बनेगी। ओके, चलिए, थैंक यू, जय स्वामीनारायण। और ये नोट डाउन कर लीजिएगा पूरे के पूरा।